दीपक अंबेडकर जी की आवाज़ पे हुई है और ये भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता है और इनसे हम कुछ विषय पे वार्तालाप करेंगे। आपको हमारे चैनल भारत टीवी और हिंदुस्तान टीवी पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मैं मुजफ्फरपुर जिला प्रवक्ता होने के नाते सभी मुजफ्फरपुर और बिहार वासियों और पूरे भारत देश को जय भीम कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर 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 फैशन के रूप में बोला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो अमित शाह जो भारत का गृह मंत्री हुए और वह बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जिस तरह बोले कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, वह 6 बार इस तरह की नाम लिए। जिस तरह लोग अंबेडकर अंबेडकर नाम लेते हैं, शायद वह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता है। तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं और पूरे बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं कि अगर इतना ही अगर स्वर्ग की लालसा रखते हैं और भगवान के नाम लेने से अगर उनको स्वर्ग मिल जाता है तो वह क्यों नहीं सांसद भवन की त्याग कर देते हैं, मंत्रिमंडल की त्याग कर देते हैं और किसी मंदिर में जाकर भगवान की नाम जप कर वह स्वर्ग लोक चले जाते? किस स्वर्ग लोक की बात कर रहे हैं अमित शाह? अभी तक कोई स्वर्ग गया नहीं। आज जो स्वर्ग गया वह स्वर्ग से आकर बोला नहीं कि हम स्वर्ग में थे, तो फिर किस स्वर्ग की बात करें? इस धरती पर दलित, शोषित, विवश, मजदूर, लाचार, गरीब, किसान, मां बहनों अगर आज स्वतंत्र है और इस धरती पर अगर मां बहन आज मां बहन को स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। आप जानते होइएगा कि वही भारत देश है जिस भारत देश में मां बहनों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यह वही भारत देश है जिस भारत देश में मां बहनों को सती प्रथा के द्वारा जिंदा जलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में मां बहनों के साथ में अत्याचार होता था, उन पर अनेकों अत्याचार होता था। विधवा होने पर यह डाइन बनाकर उनको गंदा पिलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस भारत देश में मां बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वह किसी भी जाति के हो, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, चाहे वह किसी भी कुल के हो, चाहे वह किसी भी समाज के हो। आज जो लोग अंबेडकर साहब को गलत कहते हैं, अगर उनके घर में मां बहन स्वतंत्र है तो बाबा साहब अंबेडकर का देन है, और इस देश के हर मां बहन स्वतंत्र है, इस देश के हर किसान मजदूर स्वतंत्र है तो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और जो अमित शाह यह भड़गलाने की कार्य कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर नाम ले रहा है, फैशन बन गया है, तो अंबेडकर नाम फैशन नहीं है, अंबेडकर इस देश की ब्रांड है। भारत का ब्रांड अंबेडकर, भारत की पहचान अंबेडकर, भारत की शान अंबेडकर, भारत की मान अंबेडकर, भारत की सम्मान अंबेडकर। अंबेडकर स्वाभिमान है भारत का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी वाले और जो अमित शाह, चाहे नरेंद्र मोदी आज अगर गृह मंत्री है, अगर आज प्रधानमंत्री है तो वह बाबा साहब के संविधान की बदौलत, नहीं तो साव बनिया के बेटा को क्या औकात था इस मनुस्मृति और इस भारत देश में प्रधानमंत्री बनने का? वह बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो कोई चमार दुसाद मुसार डोम तेली कुर्मी कहार नुनिया पासवान आज मंत्री सांसद विधायक नहीं होता। कोई भी जाति जो कहता था कि अपने आप को आज कहता है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी क्या बोले थे? आज कुशवाहा समाज अपने आप को हिंदू 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 कहते हैं। वही जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के मुंह पर मूतने का काम किया सामंतवादी मनुवादी लोग। वही जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन आज कुशवाहा समाज के लोग अपने मान सम्मान को भूल गए। वही कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वही बिहार के सामंतवादी मनुवादी लोग कहते थे कि कर्पूरी छोड़ कुर्सी उठा छुरी। लेकिन आज इस देश के सामंतवादी मनुवादी लोग इस बात को समझते नहीं है। और आज इस देश की बहुजन समाज, जो बहुजन समाज कहे तो किसको, आज बहुजन समाज अपने आप को बहुजन समाज मानने पर तैयार नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि हरामखोरों ने हरामखोरों की संस्कृति के प्रचार के लिए बाबा साहब डॉक्टर विश्वरत्न बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। इसका अंजाम आप देख भी लिए होंगे। पूरे देश में वैसे हरामखोरों का पुतला दहन किया जाएगा जो बाबा साहेब, महात्मा गांधी जी, चाहे देश की भगत सिंह हो, चाहे देश में कोई भी क्रांतिकारी हो, अगर उसको अपमानित करने का काम करेगा तो देश में उन हरामखोरों का पुतला दहन किया जाएगा। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन पर क्या कहेंगे? आप तो बढ़िया से जान रहे हैं, बिहार हो
या भारत की सरकार हो, बिहार सरकार हो या भारत की सरकार हो, आम जनता, किसान मजदूर के बाल बच्चा पढ़ते पढ़ते बुढ़ा के खत्म होने की कतार पर आ जाएगा और वो लोग अपने सामंतवादी और पूंजीपति के दम पर सीट खरीदने की काम करेंगे। तो ये बिहार में हो सरकार तब, चाहे देश की सरकार हो तब, सामंतवादियों का सरकार है। जब तक आप सांसद भवन पे कब्जा नहीं कीजिएगा, जब तक बहुजन की सरकार नहीं आएगा, तब तक विद्यार्थी इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे, विद्यार्थी लाठी से पिटाई खाते रहेंगे। जब तक बहुजन की सरकार नहीं आएगा, तब तक किसान मजदूर पर अत्याचार होते रहेगा। जब तक बहुजन की सरकार नहीं आएगा, तब तक इस देश में मां बहन की इज्जत लूटते रहेगा। आज देखते हुए कि दिन दहाड़े मां बहनों का इज्जत लूटा जाता है और सरकार हिंदू मुस्लिम के चक्कर में है। आज विद्यार्थी पिटाता है, सरकार हिंदू मुस्लिम के चक्कर में है। आज देश में किसान मजदूर भूख से तड़पता है, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में सरकार है। आज देश में महंगाई के कारण से लोग रोड पर उतरते हैं और देश की सरकार हिंदू मुस्लिम के चक्कर में है। बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है। और आप जानते होइएगा नीतीश कुमार जी को, जो कि वह पलटू चाचा के नाम से जाने आते हैं, आज इधर तो कल उधर, आज मेरी तो कल तेरी पर बारी सबकी आएगी। वह कभी बीजेपी के साथ में बारी देते हैं तो कभी कांग्रेस आरजेडी के बारी देते हैं। तो इस तरह आम जनता को समझना है कि कौन मेरे हितैषी है, कौन बहुजन समाज को जानने वाली है, कौन भारत के संविधान को मानने वाली है। जय भीम कहना तो सब पार्टी कह देता है। आजकल बाबा साहब का फोटो लेके सब पार्टी चल रहा है जय भीम कहने के लिए, लेकिन जय भीम कहने से जय भीम का उजागर नहीं होगा, बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। इस देश के 90% अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का कल्याण उस समय होगा, इस देश में हर जाति धर्म के कल्याण उस समय होगा जब देश में संविधान को मानने वाली सरकार आएगी। जब तक संविधान मानने वाली सरकार नहीं आएगी तो इन बीपीएससी और यूपीएससी जो छात्र है ये पिटाएंगे। और आप भी जानते होइएगा, एजुकेशन को आप जानते होइएगा, बढ़िया से एजुकेशन जानते हैं। देश में 2 प्रकार के एजुकेशन है, राज्य में 2 प्रकार के एजुकेशन है। गरीब के बाल बच्चा टूटल फूटल सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां पर बोर्ड नहीं है, क्लासरूम नहीं है। पहले शिक्षक की व्यवस्था नहीं था, तो अब शिक्षक है तो क्लासरूम नहीं है, वहां पर कैंट नहीं है, वहां पर बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर है भी तो उसमें ताला लगा हुआ है। बच्चा 8 घंटा जिस स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा, उस स्कूल में अगर सुविधा नहीं हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप बताइए। तो गरीब के बच्चा जिस संसाधन से पढ़कर वहां तक जाते हैं, और किसी अमीर के बच्चा है, टाटा बिरला अंबानी और जैसे मुखिया विधायक के बाल बच्चा है, वह कहीं जाकर माने कि बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ने की काम करता है, अमेरिका लंदन जाकर पढ़ने की काम करता है, दिल्ली मुंबई जाकर पढ़ने की काम करता है, और दोनों एक ही पेपर का एग्जाम देता है। आप सोचिए कि देश में समानता है, शिक्षा में समानता है? नहीं। देश के किसान मजदूर, देश के बहुजन समाज, देश में जितने भी लोग हैं, हम कहना चाहते हैं चमार दुसाद मुसा डोम तेली कुर्मी कहार नुनिया पसवान मलाच और जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय, उस समय तक लात जूता खाते रहेंगे जब तक बहुजन समाज को समझने की काम नहीं करेंगे, और जब तक अपने मौलिक अधिकार, वोट के अधिकार से इन सामंतवादियों के सीना को नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये लोग इसी तरह पिटाते रहेंगे। और इनके बाल बच्चा भी बिहार के पटना में जाकर लाठी खाने की काम करेंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो, सरकार में बैठे हुए लोग सामंतवादी और पूंजीपति सोच की होते हैं। बार बार बीपीएससी पेपर लीक हो जाना, इस पर क्या कहें? मैं क्या बोलूं, पेंदी नहीं है सबके पास। और फिर से वही प्रश्न आप कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, वो पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति के बाल बच्चा पढ़ता है भाई, तो वह पेपर लीक करवा के पूंजीपति को अधिकारी बनाएंगे। पूंजीपति के बाल बच्चा बनेगा तब ना उसके इशारे पर नाचेगा। गरीब के बाल बच्चा अगर बन जाएगा अधिकारी तो नहीं इशारे पर नाचेगा। इसीलिए पेपर लीक करवाया जाता है। और इसमें अगर कहा जाता है ना, जैसे बिहार में दारू बंदे बा और पूरा सिग्नल क्लियर बा, तो बिहार में दारू बंद है, और जो कि बिहार अदर राज्य से अगर बिहार में दारू प्रवेश करता है तो सिग्नल क्लियर कौन करता है? कौन करता है? आम कोई कांस्टेबल के पावर है क्लियर करने के लिए? नहीं। कहीं ना कहीं देश की सरकार, देश के मंत्री, देश के विधायक, देश की सांसद और इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री इसमें जिम्मेदार होंगे। और जिस तरह दारू बिहार में आकर शान से बिकने की काम करता है, शान से बिकता है,
और पहले दारू 300 में मिलता था, अब वही दारू सुनने को मिलता है 1500, 1600, 2000 में मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी इसमें भागीदारी है। ठीक उसी प्रकार आज देश के पेपर लीक कराया जा रहा है। और यह पेपर लीक किसके, क्या आपके पास पावर है बीपीएससी के पेपर खरीदने के लिए? क्या किसी किसान मजदूर के बाल बच्चे के पास में है हैसियत की बीपीएससी के पेपर खरीद ले? नहीं। वह कौन कर देगा? कलेक्टर, विधायक, मजिस्ट्रेट के बाल बच्चा बीपीएससी के पेपर खरीद के एग्जाम पास करके और एसडीएम बनेगा। तो जो होता है ना, अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ में। विद्यार्थियों के साथ में अन्याय है। आज गरीब के बाल बच्चा रो रहा है, पिटा रहा है। इससे सरकार को क्या जा रहा है? उसको तो हिंदू मुस्लिम लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। लड़ते लड़ते देश बर्बाद हो जाएगा। हम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा? हम आपस में लड़ बैठे तो संविधान को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला फिर तो घर से में निकालेगा, वही होगा। नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, फिर भी क्या लगता है? अच्छा, दारू बंद है? आपको लगता है कि दारू बंद है? आपको लग रहा है कि दारू बंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि दारू बंद है? अगर दर्शकों को लगता है कि दारू बंद है तो आप कमेंट बॉक्स में पत्रकार महोदय को जरूर जवाब दीजिएगा, दारू बंद है। हमको तो नशा मुक्त है। अगर शायद मेरे डीएनए को टेस्ट कराया जाएगा ना तो दारू नहीं मिलेगा, कोई नशा नहीं मिलेगा, हम इतना गारंटी देते हैं हम। लेकिन अगर पत्रकार महोदय को लग रहा है कि बिहार में दारू बंद है तो इनको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और नीतीश कुमार जी को भी जवाब दीजिए, क्योंकि दारू आजकल ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो गया है। दारू बंद नहीं है, बिहार में दारू पूरी तरह से चल रहा है। सरकार झूठ मूठ के कागज पत्र पर बंद कर लिया है और सिग्नल क्लियर कर ले हैं। क्या बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? भाई, किस हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं? आज तक बीजेपी वालों हिंदू के लिए शमशान घाट नहीं बनवा पाए हैं और वह हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे। हिंदू का कोई संरक्षित शमशान घाट है? मैं पूछना चाहता हूं हिंदुओं से कि जिस हिंदू से मूर्ख बनाकर वोट ठगने की काम किया जाता है, हिंदू के लिए शमशान घाट आज तक नहीं बना है भारत में। आज तक जिस बिहार प्रदेश में हम लोग रहते हैं उस बिहार प्रदेश में शमशान घाट हिंदू के लिए नहीं है। कहीं रोड के किनारे पर जाकर फूका जाता है तो कहीं नहर के किनारे पर फूक दिया जाता है, कहीं माने कि किसी पोखर के किनारे पर फूक दिया जाता है, कहीं कहीं भी सुरक्षित शमशान घाट नहीं है। तो किस हिंदू की बात करते हैं बीजेपी वालों? पहले हिंदू के लिए शमशान घाट बनवा ले, हिंदू शमशान घाट, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आज तक हिंदू गांव बनवा पाए हैं? यह भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। यह भारत किसी के बाप का जागीर नहीं, जो कोई कहता है गीता से, तो कोई कहता है बाइबिल से, कोई कहता है कुरान से चलेगा। यह भारत की संविधान से चलेगा और भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। यह हर धर्म के लोग एक समान है, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं वैसे जो जुमलाबाजी है, वोट लेने की जुमलाबाजी है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मंदिर खोजो यात्रा निकाल दिए बीजेपी। मंदिर खोजो के जगह पर रोजगार खोजो यात्रा निकलता, वहां पर शिक्षा खोजो यात्रा निकलता, गरीबी हटाओ यात्रा निकलता। तो मंदिर खोजो यात्रा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर इस तरह मिल रहा है। तो मस्जिद के नीचे अगर मंदिर मिल सकता है तो मंदिर के नीचे बौद्ध स्तूप भी मिल सकता है, क्योंकि यह अशोक सम्राट का देश है। इस पे अशोक सम्राट शासन किए, चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया। यह भूल गए लोग। अगर बौद्धिस्ट लोग अगर बौद्ध मंदिर के, जैसे आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और मंदिर के नीचे अगर बौद्ध स्थल खोजने लगे ना तो भाग जाइएगा आप लोग। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं, पहले हिंदुओं के जाति को एक करवाइए। कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? चुनाव में हिंदू, चुनाव के बाद में चमार, दुसाद, मुसहर, डोम, तेली, कुर्मी, कहार, नुनिया, पासवान, डोम, मुसहर हिंदू है। हिंदू शब्द हिंदू, तो हिंदू कहिए, यह जाति कहां से आ जाता है? पहले जाति का एकीकरण कीजिए, फिर हिंदू की बात कीजिएगा। पहले हिंदू के लिए शमशान घाट बनवाइए, उसके बाद में आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न। मुख्यमंत्री को भारत रत्न की अवार्ड देना चाहिए। बीजेपी वाले कुछ दिन पहले पागल की अवार्ड दे रहे थे। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागल कह के संबोधित किया गया था। कहा गया था कि रांची में जाकर इलाज करवा ले। मैं राजनीतिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह राजनीतिक वाले लोग जो है ना, आप भी पगला जाइएगा और आम जनता तो पागले रहता है।
आप भी पागल हो जाइएगा, क्योंकि राजनीतिक के होता नहीं, कभी कभी नीतीश को तेजस्वी यादव गाली देते हैं तो उधर सट गया, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए, उधर से जब तेजस्वी में आ जाएंगे तो फिर वो गाली देंगे। तो इस तरह ये राजनीतिक है, और राजनीतिक हमको नहीं करना है, समाज कैसे सुधरे इसकी बात करना हमको। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।